हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अलग अलग तरीका होता है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपनी कॉपी में मेंशन करने का। बहुत सारे तरीके हैं। आज हम कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट नोटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन से नोटेशंस ज़्यादातर यूज होते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में आप यदि चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास में मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो रेयरली यूज होते हैं। तो जो मेजरली यूज होते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पर लिख रखा है मैंने। क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड द लास्ट वन इज 3D रिप्रेजेंटेशन। चलिए इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में आपको हर बॉन्ड को मेंशन करना होता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है। सपोज मैंने यहां पर लिख रखा है इथेन। तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। डेफिनेटली एन है, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और रेस्ट 3 बॉन्ड को भी मुझे मेंशन करना होगा इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में। और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन को मैंने 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपाइन। प्रोपाइन में होते हैं 3 कार्बन और 3 प्रोप, मतलब रूट वर्ड हो गया 3 कार्बन, 1 2 और ये 3। लेकिन यहां पर आइन मेंशन है, दैट मीन्स आपके पास में यहां पर कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ यू हैव टू बी सेलेक्ट ईच वैलेंसी ऑफ द कार्बन विथ हाइड्रोजन। तो यहां पर 1, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, 4 यहां पे ऑलरेडी 4 हो गए हैं, और इस कार्बन पे 1 2 3। नाउ मेंशन द हाइड्रोजन H H H H। तो वेरी सिंपल, ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा, ब्यूट मीन्स रूट वर्ड हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4। नाउ मैं यदि नंबरिंग मेंशन कर दूं तो 1 2 3 4। नाउ 1,3 पे डाइईन, मतलब 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है पहले पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे मैंने डाइईन कर लिया। नाउ रेस्ट जो भी वैलेंसीज हैं ये, इसे आप हाइड्रोजन से मेंशन कर दें। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। इस हाइड कार्बन के लिए 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के लिए 1 2, ये 3 एंड 4। तो ये कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब देख लेते हैं कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कंडेंस्ड मतलब मैंने क्या कर लिया है, अब जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें मैं हर बॉन्ड को मेंशन कर रहा था, अब मुझे हर बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो अब ये बॉन्ड्स को मेंशन करने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये हो गया CH3 CH2 CH3। बस क्या फर्क हो गया दोनों में कि यहां मुझे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसको कंडेंस कर दिया है। नाउ यहां पर भी देख सकते हैं ब्यूट 2 ईन। अब यदि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन कार्बन, तो आप ऐसे सिचुएशन पे यहां पर इन्हें मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ब्यूट मतलब तो हो गया 4 कार्बन, मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया CH और CH3। देख सकते हैं मैंने किसी प्रकार के एक्स्ट्रा बॉन्डों को मेंशन नहीं किया है। ठीक है। पेंटाइन,
तो पेंटाइन यहां पर लिखा हुआ है, पेंट मतलब 5 कार्बन, आइन इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, बट यहां पर इसमें नोटिस करना ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन नहीं है। यदि ऐसे सिचुएशन में यदि मेंशन नहीं है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का पोजीशन, सो यू हैव टू बी कंसीडर्ड इट इन फर्स्ट पोजीशन। तो ये मैंने लिखा CH3, 5 कार्बन मुझे बनाने हैं, CH2, CH2C, और यहां एक्चुअली में होगा ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल है कंडेंस्ड फॉर्मूला। नाउ अब आते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को एक सिंपल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स बताने से पहले मैं आपको वो बात कह देता हूं जो आपको पता है। आप मैक्सिमम बच्चों ने सुन रखा होगा कि ये स्ट्रक्चर, बस यही तो आपको पता होगा, ये है बेंजीन, और ये है एक्चुअली में बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और इसका कंडेंस्ड फॉर्म हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं C6H6। तो ये जो एवरी कॉर्नर ऑफ दिस बेंजीन रिप्रेजेंटिंग अबाउट कार्बन, और इस कार्बन से जो लिंक हाइड्रोजन है उसे भी मैंने हाइड कर दिया है। मतलब सिंपल सा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, एवरी कार्बन, अब मुझे C लिखने की जरूरत नहीं है, एवरी कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉर्नर, एंड उससे जो लिंक्ड हाइड्रोजन है उसे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो हाइड होता है। नाउ तो एग्जाम्पल को का बनाते हैं। अभी मेरे पास में 4 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये 4th कार्बन, जो मैंने डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिगजैग वे में। आप बोलोगे सर इसको स्ट्रेट लाइन में बना लो ना, है 1 2 3 4, तो नॉर्मली ऐसा नहीं बनाते हैं, क्योंकि जिगजैग वे में बनाने से हमको क्लियरली यहां पर टर्न दिखता है कि यहां पर कार्बन है। स्ट्रेट लाइन में हम बहुत आसानी से जज नहीं कर पाएंगे कि कहां कहां पर कार्बन है। तो दिस इज द करेक्ट वे। नाउ हर कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, और एवरी कार्बन हैविंग ओनली हाइड्रोजन, तो सारे हाइड्रोजन को हमने हाइड कर दिया है। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी कार्बन वी आर हैविंग? 3 कार्बन, तो ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन मैंने मेंशन कर दिया। सपोज मैं इसको कह लेता हूं 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है। कार्बन से लिंक्ड हाइड्रोजन को मैंने हाइड कर दिया है, और कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसे मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, वी आर हैविंग अ 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन को मैंने जिगजैग वे से रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4। नाउ दिस इज सपोज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज द 4th कार्बन। सो यू कैन सी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। तो सपोज मैं इसे कहता हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द 4th कार्बन, तो यहां पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से मेंशन करना होगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास में ये है, इस पे आप ये देखिएगा कि एक फंक्शनल ग्रुप भी मैंने मेंशन कर रखा है जो कार्बन से लिंक है। तो कार्बन से लिंक कार्बन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है, और कार्बन से लिंक ऑक्सीजन को मुझे मेंशन करना होगा। तो लेट इट बी स्टार्ट दिस एग्जांपल। 1 2 3 4 5 मेरे पास में कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 एंड द 5, 1 2 3 4 5। नाउ फर्स्ट कार्बन मैंने मेंशन कर लिया है कुछ इस तरीके से 4 5, और फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास में OH है, तो ये मैंने OH रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ 1 2 3 थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच भी है, सब्स्टिट्यूएंट है, जिसे CH3 कहते हैं।
ये CH3 आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर दे, क्योंकि कार्बन को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने उसे एक लाइन ड्रॉ करके डॉट बना लिया है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नीचे है तो क्या नीचे ही बनाना जरूरी है, ऊपर बना दे तो जस्ट ऊपर भी बना सकते हैं। वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इस कार्बन पे लिंक ये CH3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में ये एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, COH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन खुद में है। तो यहां पर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये मैं 6 कार्बन को मैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH? तो आपने तो इस C को मेंशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, यहां आपने लगा लिया डबल बॉन्ड O और यहां आपने लगा लिया OH। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, कार्बन से लिंक अदर देन कार्बन को आपको लिखना होगा। मतलब कार्बन से लिंक ऑक्सीजन है, कार्बन से लिंक नाइट्रोजन है, या कार्बन से लिंक कुछ भी है उसको लिखना होगा, लेकिन कार्बन से लिंक यदि कार्बन है तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। अब देख लेते हैं सेकेंड पोजीशन पे NH2 है, मतलब मैंने यहां मेंशन कर लिया NH2 थ्रू अ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और फोर्थ पोजीशन पे देख सकते हैं 2 कार्बन है, तो ये फोर्थ पोजीशन है ये मेरे पास में। फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन, ये 1 कार्बन मैंने मेंशन कर लिया। और अगेन यहां पर आप टर्न कर दें ताकि कार्बन को अलग से मेंशन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CHO, ये कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दिस इज डेफिनेटली फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो 7 कार्बन को तो हम बना लेते हैं डॉट्स के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं C को मैंने मेंशन कर लिया है डॉट से। नाउ यहां पर CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है मुझे पता होगा शायद आपको। CHO कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। C मैंने मेंशन कर दिया है। C से लिंक्ड O को मुझे मेंशन करना होगा, बट C से लिंक्ड H को मुझे मेंशन नहीं करना है। यहां पर ऊपर के एग्जांपल में देखिएगा, C से लिंक O और OH, डायरेक्टली O है तो मुझे मेंशन करना पड़ा। यहां पर C से लिंक H है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी 1 2 3 तो 4 5 6 7। नाउ third carbon and fourth carbon having double bond, and 6 carbon 7 carbon, 6th and 7th carbon having triple bond. So this is the representation. Now come to the next example. This is the example we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 carbon we are having. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यहाँ पर CONH2, तो नाउ मेंशन द C डबल बॉन्ड O NH2। देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की सभी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, CONH2। नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फोर्थ कार्बन पे 2 कार्बन का एक ब्रांच है, तो ये फोर्थ कार्बन है जिसमें 2 कार्बन का एक ब्रांच आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर लें, ये और ये। ठीक है, फोर्थ। देन ये फिफ्थ कार्बन पे एक CH3 है, तो ये मैंने CH3 एक मेंशन कर लिया। 6 7 8, ये हो गया 4 5 6 7 8, and there is a double bond between 6 and 7 this way. So ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल होता है। नाउ नेक्स्ट है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन में किसी
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर 3D होता है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के होते हैं, उसे हम अपनी 2D कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें। हमारा जो कॉपी होता है या कॉपी का जो पेज होता है ये 2D होता है, वन डायमेंशन ये है, वन डायमेंशन ये है, ये प्लेन है एक। इस प्लेन में हम 3D स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा है 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, मैं सपोज CH4 का एक एग्जांपल लिखा है मैंने। CH4 में कार्बन के 4 बॉन्ड कुछ इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, 3D स्ट्रक्चर का होता है, जिसे मुझे कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन है उससे मैंने सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड क्या बता रहा है कि बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेज। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कहां पर है, इस पेज पर है, जो आपका पेज होता है उस पर है। और मैंने 2 हाइड्रोजन को यहां मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। एक मैंने डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड डैश्ड वेज, और एक होता है सॉलिड वेज। ये है सॉलिड वेज और ये डैश्ड वेज। एक्चुअली डैश्ड वेज क्या होगा, ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या ये जो मेरा प्लेन है इस प्लेन के नीचे साइड पे होते हैं। तो जैसे मैं यदि ऑब्जर्वर हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो प्लेन पेज के नीचे जो होगा, जो हाइड्रोजन है, उसे मैंने डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और यहां मैंने लिखा है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से दूर है। ऑब्जर्वर कौन है यहां पर, हम जो कॉपी में लिख रहे हैं, या बिलो दी पेज, इस पेज के बिलो। साइमल्टेनियसली आप यहां पर देख सकते हैं, एक होता है सॉलिड वेज जो अबव दी प्लेन होगा, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ठीक है, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए ये जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। 3D रिप्रेजेंटेशन हमको आइसोमेरिज्म में ज्यादा जरूरत पड़ती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसकी जरूरत कम पड़ती है। तो 3D रिप्रेजेंटेशन इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।